ये एक ऐसी दुनिया है जहां पृथ्वी स्वयं सांस लेती हुई प्रतीत होती है। यहाँ हर एक बूंद बारिश जीवन की कहानी कहती है, जीवित रहने की गाथा। दक्षिण अमेरिका के दिल में बसा है अमेजन वर्षावन। यह केवल एक जंगल नहीं, बल्कि ग्रह का सबसे बड़ा और रहस्यमय जंगल है। 9 अलग अलग देशों में फैला यह विशाल हरा विस्तार सिर्फ पेड़ों और पौधों का समूह नहीं है। यह एक जीवित, सांस लेता जीव है, एक जटिल महाप्राणी जहां पत्ते की हर सरसराहट, दूर की हर आवाज और हर मौन जीव अपने भीतर गहरे और प्राचीन रहस्य छुपाए हुए है, जो केवल उन्हीं के लिए हैं जो इसकी गहराइयों में जाने का साहस रखते हैं। हम इस हरे दिल की महाकाव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह अभियान कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यह हमें प्रकृति के कच्चे, अनियंत्रित नियमों से शासित एक ऐसे क्षेत्र में ले जाता है। यह वह जगह है जो हमारे जीवन और उसमें हमारी जगह को चुनौती देती है। अमेजन कोई साधारण कहानी नहीं है, यह स्वयं में एक जीवित ब्रह्मांड है। यहाँ कल्पना से परे जीवन रूपों की विविधता है। हर एक अपनी नाजुक, आपस में जुड़ी जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम इस पवित्र क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो जल्द ही समझ में आता है कि केवल आंखों से देखना काफी नहीं है, इसकी सच्ची आत्मा और गहरे रहस्यों को जानने के लिए। यहाँ की हवा नमी और गीली मिट्टी व सड़ते पत्तों की गंध से भरी रहती है। ये एक ऐसी खुशबू है जो निरंतर नवीकरण, जीवन और मृत्यु के अनवरत चक्र की कहानी कहती है। ऊपर घना पत्तों का छतरी, जिनमें से कुछ पत्ते खाने की थाली जितने बड़े होते हैं, सूरज की रोशनी को छानकर जंगल की जमीन पर एक अलौकिक पन्ना सी चमक बिखेरती है। यह हरी छतरी इतनी घनी है कि बारिश होने पर पानी को जमीन तक पहुंचने में कई मिनट लग जाते हैं। यह एक अनूठा, सुरक्षित वातावरण बनाता है, जहां अनगिनत प्रजातियां अलग थलग विकसित हुई हैं, असाधारण अनुकूलन के साथ इस प्रतिस्पर्धी फिर भी शानदार छाया और प्रकाश की दुनिया में फलने फूलने के लिए। हमारी यात्रा केवल खोज नहीं, बल्कि सुनने का भी कार्य है। यह इस जगह की आत्मा से जुड़ने का प्रयास है। हमें केवल अपनी दृष्टि से नहीं, बल्कि सभी इंद्रियों और यहाँ तक कि अपनी अंतर्दृष्टि से भी देखना सीखना होगा। अमेजन हर आगंतुक से सम्मान और विनम्रता की मांग करता है। यहाँ सबसे छोटा कीड़ा भी सबसे बड़े शिकारी जितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे जैसे हम इसकी हरी गोद में गहराई से जाने की तैयारी करते हैं, हमें अपने मन को शांत करना और दिल को खोलना होगा। तभी हम यहाँ हर क्षण विकसित होने वाले जीवन के इस सिम्फनी को समझना शुरू कर सकते हैं। एक भव्य ओपेरा जिसे स्वयं प्रकृति संचालित करती है। अमेजन का विशाल आकार इंसानी दिमाग के लिए पूरी तरह समझ पाना लगभग असंभव है। यह चौंका देने वाली संख्याओं और अविश्वसनीय जैव विविधता का राज्य है। यह वर्षावन पृथ्वी पर ज्ञात हर 10 में से एक प्रजाति का घर है, जैविक चमत्कारों का जीवित पुस्तकालय। कल्पना कीजिए, लाखों कीड़े मकोड़े की प्रजातियां, दसियों हजार पौधों की प्रजातियां और हजारों पक्षियों और मछलियों की प्रजातियां। इनमें से कई तो अभी खोजी भी नहीं गई, ना ही नामित और ना ही इंसानी आंखों ने उन्हें देखा है। इस जंगल के हर वर्ग किलोमीटर में उतने पेड़ों की प्रजातियां हैं जितनी पूरी उत्तरी अमेरिका में नहीं मिलती। यह विकास की अद्भुत शक्ति का प्रमाण है, एक भव्य प्रयोग जो लाखों वर्षों से चल रहा है। इस विशाल हरे समुद्र में हर जीव ने अपने लिए एक अलग जगह बना ली है, अपनी जीवन शैली विकसित कर ली है। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है और जीवित रहना रोज की जंग है। ऊंचे पेड़ों की छतरी में जहां गरुड़ उड़ते हैं, वहीं अंधेरे गीले जमीन पर फफूंद अपना जादू दिखाते हैं। यहाँ जीवन एक सतत नाटक है। यहाँ आपको बंदर मिलेंगे जिनकी पूंछ 5वें अंग की तरह काम करती है, मेंढक मिलेंगे जो अपने टैडपोल को पीठ पर सुरक्षित जगह तक ले जाते हैं, और मछलियां मिलेंगी जो कीड़ों को पकड़ने के लिए पानी से बाहर छलांग लगा सकती है। जीवित रहने की रणनीतियां उतनी ही विविध और रंगीन हैं जितना कि यह वर्षावन खुद है, प्रकृति की अद्भुत प्रतिभा और अनंत रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन। ये विशेषज्ञों की दुनिया है। कुछ जानवर केवल एक ही फल खाते हैं, तो कुछ ने ऐसी छद्मवेश विकसित कर ली है कि वे शिकारी और शिकार दोनों की नजरों से लगभग अदृश्य हो जाते हैं। जरा स्लॉथ को देखिए, ऊर्जा की बचत में माहिर, इतना धीमा चलता है कि उसकी ऊन पर काई उगाती है और वह पेड़ों में पूरी तरह घुल मिल जाता है। या फिर लीफ कट्टर चींटियां, जो अनुशासित कतारों में पत्तों के टुकड़े ले जाती है, खाने के लिए नहीं बल्कि एक विशेष फफूंद उगाने के लिए जो उनका भोजन बनता है। यह जटिल संबंधों, निर्भरताओं और प्रतिद्वंद्विताओं का जाल अमेजन को एक गतिशील और लगातार बदलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। एक ऐसी जगह जहां हमेशा हलचल और अनुकूलन चलता रहता है। लेकिन यह दुनिया केवल व्यक्तिगत जीवों की नहीं है, यह उनके आपसी संबंधों की भी है।
जंगल एक विशाल आपस में जुड़ा तंत्र है। ऊंचे ऊंचे पेड़ अनगिनत जानवरों को आश्रय और भोजन देते हैं। ये जानवर बदले में पौधों का परागण और बीज फैलाने में मदद करते हैं, जिससे जंगल का पुनर्जनन और निरंतर विकास होता रहता है। यहाँ बहती नदियां जंगल की जीवन रेखा हैं, पोषक तत्वों को ले जाती है और जलीय जीवन की अद्भुत विविधता को घर देती है। मिट्टी के सबसे छोटे जीवाणु से लेकर झाड़ियों में घूमते सबसे शक्तिशाली जगुआर तक सब कुछ आपस में जुड़ा है, एक नाजुक संतुलन बनाता है जो हजारों सालों में परिपूर्ण हुआ है। अमेजन को अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है और इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। इस वर्षावन में मौजूद अनगिनत पेड़ पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए ये विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी हमें सांस लेने के लिए जरूरत होती है। ये विशाल जंगल सिर्फ दक्षिण अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। इसके पत्तों से वाष्पित हुआ पानी वायुमंडल में उड़ती नदियां बनाता है, जो नमी को दूर दराज के क्षेत्रों तक ले जाता है। अमेजन का स्वास्थ्य सीधे सीधे हमारे विश्व के स्वास्थ्य से जुड़ा है। अपनी वैश्विक महत्ता के बावजूद अमेजन अब भी खोज का अंतिम महान सीमांत है। यह अनसुलझे सवालों और गहरे रहस्यों से भरी जगह है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ की एक बड़ी प्रतिशत प्रजातियां अब भी विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। हर साल इसकी दूरस्थ गलियों में जाने वाले अभियानों को नई प्रजातियां, नए पौधे और कभी-कभी ऐसी आदिवासी जनजातियां मिलती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहा। ये खोजें हमें याद दिलाती हैं कि अपने ही ग्रह के बारे में हमें अभी कितना कुछ जानना बाकी है। जंगल अपने रहस्यों को बहुत सहेज कर रखता है और केवल उन्हीं के सामने खोलता है जो धैर्य, लगन और गहरे आश्चर्य के साथ आते हैं। ये यात्रा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि अज्ञात की ओर एक यात्रा है। हम ऐसी जगहों में उतरेंगे जहां छतरी इतनी घनी है कि दिन का उजाला भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचता है। जमीन पर एक लगातार संध्या का माहौल बनाता है। हम उन नदियों में चलेंगे जिनमें ऐसे जीव रहते हैं जो मानो किसी प्रागैतिहासिक युग से आए हों। हम रात की आवाजें सुनेंगे, एक जटिल कोरस जिसमें अनदेखे जीवन की झलक मिलती है। हम उन प्राचीन ज्ञानों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें यहाँ के आदिवासी लोग हजारों वर्षों से इस जंगल के साथ सामंजस्य में जीते हुए संजोए हुए हैं और जो इसके कई रहस्यों की चाबी रखते हैं। अमेजन द्वैत का क्षेत्र है। यह अद्भुत सुंदरता और गहरे खतरे की जगह है। एक ऐसी दुनिया जो जीवन देती है और पल में छीन भी सकती है। ये चमकदार रंगों का स्वर्ग है और छिपे हुए खतरों की भूल भुलैया। हर सुंदर पक्षी के लिए एक विषैली सांप है। हर शांत नदी के लिए एक छुपा शिकारी है। सृजन और विनाश के इस नाजुक संतुलन में ही अमेजन का असली सार छुपा है। यही इसे इतना आकर्षक, इतना विस्मयकारी और इतना महत्वपूर्ण बनाता है। जैसे ही हम इस अद्भुत जंगल के किनारे खड़े होते हैं, हम इसके भीतर कदम रखने और जीवन की इस भव्य शक्तिशाली कहानी को अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हैं। अमेजन के घने उलझे हुए दिल में अक्सर एक गहरी खामोशी छा जाती है। कीड़ों की चहचहाहट थम जाती है, बंदरों की बातें रुक जाती हैं और खुद हवा भी जैसे सांस रोक लेती है। ये अचानक आई शांति शांति का संकेत नहीं, बल्कि उपस्थिति का संकेत है। ये जंगल के भूत, उसके सबसे ताकतवर और मायावी शिकारी के आगमन का इशारा है। यही वह पल है जब जगुआर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ये इस हरे राज्य का निर्विवाद सम्राट है, एक ऐसा जीव जिसमें किंवदंती और शक्ति दोनों समाहित हैं। इसकी खाल सुनहरे रोसेट्स का कैनवास जंगल की छायाओं में पूरी तरह घुलने के लिए आदर्श छद्मवेश देती है। इसकी आंखें तीव्र और आदिम बुद्धिमत्ता से चमकती हुई सबसे गहरी रात में भी सब कुछ देख सकती हैं। जगुआर सिर्फ शिकारी नहीं है, यह अमेजन की जंगली और अनियंत्रित आत्मा का मूर्त रूप है। यह एकाकी शासक है, अपने विशाल क्षेत्र में घुसपैठियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। दूसरे बड़े बिल्लियों के विपरीत ये लगभग अलौकिक चुपचाप चलता है। गीली पत्तियों पर इसके मुलायम पंजे कोई आवाज नहीं करते। ये एक ही छलांग में 20 फीट तक कूद सकता है। शक्ति का विस्फोट जो इसके शिकार को पूरी तरह चौंका देता है। ये अद्भुत ताकत का स्वामी है। अपने आकार के हिसाब से किसी भी बिल्ली की सबसे शक्तिशाली काट के साथ इतनी ताकतवर कि कछुए के मोटे खोल या केमैन की खोपड़ी को भी कुचल सकता है। जगुआर जमीन और पानी दोनों का उस्ताद है। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक बहुमुखी शिकारी। इसकी महारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि अमेजन की घुमावदार धुंधली नदियों में भी है। जगुआर बेहतरीन तैराक है, पानी में भी बेमिसाल सहजता और ताकत के साथ चलता है। यहीं ये अपनी अंतिम शिकार कला दिखाता है। अक्सर उन जीवों का शिकार करता है जिन्हें दूसरे शिकारी छूने की भी हिम्मत नहीं करते। यह कैमैन जैसे शक्तिशाली सरीसृप को भी पानी से खींचकर बाहर ले आता है।
शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन। जमीन और पानी दोनों पर विजय पाने की इसकी क्षमता इसे एक अनूठा, अनुकूलित और भयभीत शिकारी बनाती है। ये एक मौन भूत, एक शक्तिशाली राजा और उस कच्ची, अनियंत्रित शक्ति का जीवित प्रतीक है जो अमेजन वर्षावन की पहचान है। यहाँ के आदिवासी समुदायों के लिए, जो हजारों वर्षों से इस जंगल के साथ रहते आए हैं, जगुआर बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह केवल एक जानवर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शमन, जंगल का रक्षक और भौतिक तथा आध्यात्मिक दुनियाओं के बीच सेतु है। इसकी उपस्थिति उनकी लोक कथाओं, अनुष्ठानों और जीवन मृत्यु के बारे में उनकी सबसे गहरी मान्यताओं में रची बसी है। जगुआर से सामना होना एक गहरा और शक्तिशाली संकेत माना जाता है, एक ऐसा क्षण जब दुनियाओं के बीच की दीवार पतली हो जाती है। ये शानदार बिल्ली सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि एक जीवित किंवदंती है, एक छाया में चलने वाला, जिसकी मौन पश्चात अमेजन की प्राचीन धड़कन के साथ गूंजती है। जैसे ही सूरज की पहली सुनहरी किरणें घने जंगल की छतरी को चीरती हैं, अमेजन के ऊपरी हिस्से में हलचल और आवाजों की बहार आ जाती है। ये जंगल के जिम्नास्ट और संगीतकारों का इलाका है। शाखाओं के ऊपर कैपुचिन बंदरों का एक झुंड अपना दिन शुरू करता है। ये छोटे, बुद्धिमान प्राणी ऊर्जा से भरपूर हैं। उनकी तेज नजरें और फुर्तीली उंगलियां लगातार अपने माहौल को टीठोलती रहती हैं। उनकी लंबी पकड़ने वाली पूंछ उन्हें संतुलन देती है, जिससे वे बेल से बेल पर अद्भुत फुर्ती से झूलते और कूदते हैं। इनकी सामाजिकता जटिल संबंधों का ताना बाना है, लगातार बुलाहटों और इशारों की बातचीत। जब वे फल, मेवे, कीड़े और छोटे कशेरुकियों की तलाश में रहते हैं, उनके चतुर दिमाग हमेशा जीवन के पहेलियों को सुलझाने में लगे रहते हैं। कैपुचिन जंगल के समस्या समाधान करता है। वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर हैं। अक्सर उन्हें पत्थरों से कठोर खोल वाले मेवे तोड़ते हुए देखा गया है। पशु जगत में इस स्तर की सोच दुर्लभ है और उनकी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। उनका सामाजिक जीवन भी उतना ही जटिल है। वे बड़े संगठित समूहों में रहते हैं, आपसी संवारने की रस्म से अपने रिश्ते मजबूत करते हैं। ये एक ऐसा रिवाज है जो न सिर्फ उन्हें साफ रखता है, बल्कि समूह के भीतर सामाजिक श्रेणी और गठबंधनों को भी मजबूत करता है। उन्हें देखना जैसे किसी छोटे, हलचल भरे समाज को देखना है, ड्रामा, सहयोग और खोज की मासूम खुशी से भरा, जो सब कुछ सैकड़ों फीट ऊपर जंगल की छतरी में चलता है। इसके विपरीत, कैपुचिन की चंचलता से दूर जंगल की छतरी के गहरे और एकांत हिस्सों से एक अलग ही आवाज आती है। ये है हाउलर बंदर का इलाका, अमेजन का आधिकारिक उद्घोषक। जैसे ही भोर होती है, वे गहरे गूंजदार गर्जन के साथ जंगल को जागृत कर देते हैं, जिसकी आवाज मीलों तक गूंजती है। ये आवाजें जमीन के किसी भी जीव द्वारा उत्पन्न सबसे तेज आवाजों में से एक हैं, जो घने जंगल में 5 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इस अद्भुत ध्वनि शक्ति का राज उनके गले में स्थित एक विशेष रूप से बड़ा हायोइड हड्डी है, जो एक प्राकृतिक प्रतिध्वनि कक्ष की तरह काम करता है। उनकी आवाज को बढ़ाकर एक तेज, गूंजती हुई ध्वनि में बदल देता है, जो नए दिन की शुरुआत का संकेत है। ये रोजाना का संगीत कोई बेतरतीब शोर नहीं है, ये उनके जीवित रहने की रणनीति का अहम हिस्सा है। हाउलर बंदर अपनी शक्तिशाली आवाजों से दूसरे झुंडों से संवाद करते हैं, अपने क्षेत्र की सीमाएं तय करते हैं, बिना किसी शारीरिक लड़ाई के। उनका गर्जन एक घोषणा है, एक प्रसारण है जो कहता है, ये जगह हमारी है। ये जंगल का प्राकृतिक अलार्म क्लॉक है, एक संकेत जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में गूंजता है और बाकी जीवों को भी जगा देता है। अमेजन में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये गूंजती, लगभग प्राचीन आवाज एक अविस्मरणीय अनुभव है, एक कच्ची और शक्तिशाली याद दिलाती है कि ये प्राचीन जंगल जीवित है, सांस ले रहा है और अपनी खुद की अनोखी भाषा में बोल रहा है। जरा कल्पना कीजिए, आप अमेजन की किसी शांत, गहरी धारा के किनारे आराम कर रहे हैं। हवा भारी है, पानी एकदम स्थिर है। अचानक सतह पर एक लहर सी उठती है, एक हल्की सी हलचल जो संकेत देती है कि नीचे कुछ विशाल छुपा हुआ है। ये पल है सतर्कता का, श्रद्धा का और थोड़े से डर का भी। हो सकता है आप अमेजन के सबसे प्रसिद्ध और डरावने सरीसृप एनाकोंडा की उपस्थिति में हो। ये सिर्फ एक सांप नहीं है, बल्कि एक मिथक है, जलमार्गों का दैत्य। स्थानीय लोग इसे याकुमामा या जल की माता कहते हैं। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी और लंबे सांपों में से एक है, सांपों की असली महारानी। एनाकोंडा एक कंस्ट्रिक्टर है, यानी ये अपने शिकार को मारने के लिए विष का इस्तेमाल नहीं करती। इसके बजाय ये अपनी शुद्ध, अदम्य ताकत का इस्तेमाल करती है। इसका शरीर 30 फीट से भी ज्यादा लंबा और 200 किलोग्राम से भी भारी हो सकता है, एक विशाल ताकत का पुंज। जब ये हमला करती है तो बिजली की गति से अपने शिकार को जबड़ों में जकड़ लेती है, फिर अपने विशाल शरीर से उसे लपेट लेती है।
फंसे हुए जानवर की हर सांस के साथ एनाकोंडा अपनी पकड़ कसती जाती है, धीरे धीरे पर पूरी तरह से अपरिहार्य दबाव जो आखिरकार दम घोंट देता है। इसका शिकार बड़ी मछलियों और पक्षियों से लेकर कैपिबारा, हिरण, यहां तक कि भयानक केमैन तक हो सकता है, जिसे ये पूरा निगल सकती है। पानी में डूबी हुई एनाकोंडा छुपने की उस्ताद है। ये घंटों तक कीचड़ भरे पानी में बिना हिले डुले पड़ी रह सकती है। सिर्फ उसकी आंखें और नथुने सतह से बाहर रहते हैं। ये धैर्यपूर्ण घातक रणनीति बहुत असरदार है। कोई भी जानवर जो पानी पीने के लिए किनारे आता है, उसके पास बस एक पल होता है, फिर पानी और मांसपेशियों की हलचल में वो अचानक पकड़ा जाता है और सतह के नीचे खींच लिया जाता है। किसी बड़े शिकार को खाने की पूरी प्रक्रिया कई घंटे ले सकती है, और ऐसे भोज के बाद एनाकोंडा हफ्तों या महीनों तक फिर से खाने की जरूरत नहीं महसूस करती। ये एक ऐसा जीवन है जिसमें लंबे इंतजार के बाद अचानक और निर्णायक एक्शन होता है। अमेजन के आदिवासी समुदायों के लिए एनाकोंडा सिर्फ एक खतरनाक शिकारी नहीं है, ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सत्ता है, नदियों की देवी जो जीवन और मृत्यु दोनों की स्वामिनी है। उसे सृष्टिकर्ता और संहारक दोनों माना जाता है, जंगल के चक्रीय स्वभाव का प्रतीक। किंवदंतियां उसे पानी के नीचे की दुनिया की रक्षक और अपार शक्ति के स्रोत के रूप में बताती है। पानी में उसकी उपस्थिति अमेजन की गहरी प्राचीन रहस्यमयता का एहसास कराती है। इस भव्य सांप की एक झलक पाना जैसे जंगल की आदिम शक्ति को जीवित देखना है, एक सच्ची जलमग्न रानी। अमेजन केवल छायाओं और संघर्षों की कहानी नहीं है, ये तो कल्पना से भी ज्यादा चमकीले रंगों का एक कैनवास है। ये जीवन की ऊर्जा और उड़ान की उमंग से भरा हुआ स्थान है। जंगल की छतरी में उड़ती हुई अचानक एक असंभव सा रंग आपकी नजरों को पकड़ लेता है। ये हैं टूकन और मकॉ, रेन फॉरेस्ट के पंखों वाले रत्न। ये घने हरे जंगल को एक जीवित इंद्रधनुष में बदल देते हैं। कील बिल्ड टूकन अपनी विशाल बहुरंगी चोंच के साथ तुरंत पहचाना जा सकता है। उसका पीला, हरा, नारंगी और नीला रंग ऐसा लगता है मानो कोई कल्पना की चीज हो। हरे जंगल के बीच खुशी की एक चमक। टूकन की ये बड़ी पर हैरान कर देने वाली हल्की चोंच सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये एक खास औजार है जो छतरी में जीवन के लिए पूरी तरह अनुकूलित है। ये पक्षी को उन शाखाओं से फल तोड़ने में मदद करती है जो उसके वजन के लिए बहुत पतली होती है। वो उन्हें बड़ी नजाकत से तोड़ लेता है। टूकन रेन फॉरेस्ट के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी है। जब ये तरह तरह के फलों का स्वाद लेते हैं तो बीजों को निगल लेते हैं, जो उनकी पाचन प्रणाली से बिना नुकसान के बाहर आ जाते हैं। जब वे जंगल के दूसरे हिस्सों में उड़ते हैं तो ये बीज दूर दूर तक फैला देते हैं, जैसे जंगल के माली। इस तरह वे नए पेड़ लगाने और अपने भव्य घर के पुनर्जनन में अहम भूमिका निभाते हैं। टूकन के साथ साथ उड़ते हैं मकॉ, शायद अमेजन के सबसे शानदार पक्षी। ये बड़े तोते अपने चमकदार लाल, नीले और सुनहरे पंखों के साथ नजरअंदाज करना नामुमकिन है। वे सामाजिक, बुद्धिमान और बेहद मुखर होते हैं। उनकी तेज, ऊंची आवाजें पूरे जंगल में गूंजती हैं जब वे बड़े शोरगुल वाले झुंडों में सफर करते हैं। मकॉ के जीवन का सबसे खूबसूरत पहलू है उनकी अटूट वफादारी। ये पक्षी अक्सर जीवन भर के लिए जोड़ी बनाते हैं, अलग न होने वाले साथी। वे साथ उड़ते हैं, एक दूसरे के पंख संवारते हैं और अपने बच्चों की परवरिश मिलकर करते हैं। ये जंगली जीवन में प्रतिबद्धता का एक प्यारा प्रतीक है। मकॉ के झुंड को उड़ते देखना अमेजन के सबसे मनमोहक नजारों में से एक है। जैसे ही वे नीले आसमान में उड़ते हैं, उनके चमकीले रंग एक जीवित, सांस लेते हुए कैलेडोस्कोप बना देते हैं। उनकी आवाजें सिर्फ शोर नहीं है, वे जीवन की घोषणा है। उनकी उपस्थिति का एक रंगीन ऐलान जो वातावरण को ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। ये पक्षी जंगल के रंगों के रक्षक है, एक जीती जागती याद कि भले ही दुनिया में प्रतिस्पर्धा और खतरे हों, फिर भी यहाँ अपार सुंदरता, आनंद और जीवन का उत्सव है। ये अमेजन की उड़ती हुई आत्मा है जो अपने पंखों से आसमान को रंग देती है। ऊंचे पेड़ों की छांव में एक डाली से उल्टा लटका हुआ जीव इतना स्थिर रहता है कि वह लगभग पेड़ का ही हिस्सा लगने लगता है। यह घंटों, शायद दिनों तक भी वहीं रह सकता है। यह है स्लॉथ, दुनिया का सबसे धीमा स्तनपाई और धैर्य का जीवित प्रतीक। इसका पूरा जीवन ऊर्जा की बचत की एक मिसाल है। एक ऐसे जंगल में जहां हर चीज तेजी से बदलती है और प्रतिस्पर्धा कभी रुकती नहीं, स्लॉथ ने एक अलग रास्ता चुना है, धीमे, सोच समझकर चलने का रास्ता। यह अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताता है, पत्तों पर निर्भर रहता है जिनमें बहुत कम ऊर्जा होती है। यही कम कैलोरी वाला भोजन स्लॉथ की अनोखी जीवन शैली को समझने की कुंजी है। जीवित रहने के लिए इसने एक बेहद धीमी चयापचय दर विकसित की है, जिससे हर क्रिया में न्यूनतम ऊर्जा खर्च होती है।
इसकी हरकतें आलसी और योजनाबद्ध होती हैं, जैसे कोई स्लो मोशन में नृत्य करता हो, वो भी जमीन से बहुत ऊपर। यहाँ तक कि इसका पाचन भी एक लंबी प्रक्रिया है। एक पत्ता इसके शरीर में से निकलने में तकरीबन 1 महीना ले सकता है। मगर इसकी यह धीमापन कोई कमजोरी नहीं है, ये तो एक शानदार बचाव रणनीति है। इतना कम हिलने से स्लॉथ लगभग शिकारी जैसे जगुआर और हार्पी ईगल्स की नजरों से ओझल हो जाता है, जो अपने शिकार को उसकी हलचल से पहचानते हैं। यह खुलेआम छुपने की कला में माहिर है। स्लॉथ का अपने सुस्त जीवन के प्रति समर्पण इतना गहरा है कि उसका शरीर खुद एक छोटा सा पारिस्थितिक तंत्र बन गया है। अक्सर उसकी मोटी खुरदरी फर में शैवाल उगाते हैं, जिससे वह हल्का हरा दिखने लगता है और यह उसे उसकी टहनी वाले घर में और भी अच्छी तरह छिपने में मदद करता है। यह सहजीवी रिश्ता अमेजन के भीतर गहरे संबंधों का एक बेहतरीन उदाहरण है। शैवाल को रहने की जगह मिलती है और बदले में स्लॉथ को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। इसने जंगल के सर्वाइवल ओन ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को चुनौती दी है, यह साबित करते हुए कि कभी-कभी सबसे धीरे चलने वाला भी उतना ही सफल हो सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां रफ्तार और उत्पादकता को सबसे ऊपर माना जाता है, स्लॉथ हमें सहनशीलता, समर्पण और एक अलग लय की ताकत का गहरा सबक देता है। यह हमें ऊर्जा बचाने की बुद्धिमत्ता, सोच समझकर चलने और अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की शिक्षा देता है। यह शांति की एक जीवित मूर्ति है, पेड़ों का दार्शनिक जिसने न्यूनतम प्रयास और अधिकतम दक्षता के साथ जीने की कला सीख ली है। स्लॉथ इस बात का शांत प्रमाण है कि फलने फूलने के कई तरीके हैं और कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत क्रिया में नहीं, बल्कि गहरी और गूढ़ स्थिरता में छिपी होती है। अमेजन की गीली, पत्तियों से ढकी जमीन पर मानो कोई छोटा सा रत्न जीवंत हो उठा है। यह एक छोटी मेंढक है जो एक पेपर क्लिप से भी छोटी है, लेकिन उसकी त्वचा इतनी चमकदार रंगों से सजी है कि वे प्रकृति को भी चुनौती देते हैं, नीले, नारंगी और पीले रंगों में। यह है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इसकी चमकदार खूबसूरती कोई निमंत्रण नहीं, बल्कि एक तीखी और ताकतवर चेतावनी है। ये मेंढक धरती के सबसे विषैले जीवों में से हैं। इनकी सुंदरता एक मुखौटा है, एक बोर्ड है जो हर संभावित शिकारी को साफ संदेश देता है, मैं खूबसूरत हूं, लेकिन मैं जानलेवा हूं, मुझे छूना मत। इस रणनीति को अपोस्मैटिज्म कहते हैं, जो एक शानदार विकासवादी रक्षा है। इनकी जानलेवा ताकत एक शक्तिशाली जहर के रूप में इनकी त्वचा से निकलती है। एक अकेला मेंढक, खासकर सबसे विषैली प्रजातियों में से जैसे गोल्डन पॉइजन फ्रॉग, इतना जहर रख सकता है कि कई वयस्क इंसानों की जान ले सके। यह जहर मेंढक खुद नहीं बनाता, बल्कि अपने भोजन, खास चींटियों, माइट्स और अन्य छोटे जीवों से प्राप्त करता है। ये कीड़े से जहर अपने शरीर में जमा कर लेते हैं, जिससे ये चलते फिरते जहर के भंडार बन जाते हैं। जंगल में इन्हें छूना लगभग नामुमकिन है। कोई भी शिकारी जो इन्हें खाने की कोशिश करेगा, शायद दोबारा ऐसी गलती न करे। इनकी यह जानलेवा ताकत इंसानों की नजर से भी छुपी नहीं रही। सदियों से आदिवासी समुदायों ने इस रहस्य को समझा है। उन्होंने सीखा है कि मेंढक को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी त्वचा से जहर को सावधानी से निकाला जा सकता है। इस शक्तिशाली जहर को वे अपने शिकार के ब्लोगन डार्ट्स की नोक पर लगाते थे। जहर लगी डार्ट शिकार को तुरंत और चुपचाप गिरा सकती थी, उसे लगभग तुरंत ही लकवा मार जाता था। ये प्राचीन परंपरा इस बात को दर्शाती है कि आदिवासी लोग अपने पर्यावरण के जीवन देने और जीवन लेने वाले गुणों के बीच संतुलन को कितनी गहराई से समझते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग अमेजन की जटिलता का प्रतीक है। यह उस महीन रेखा को दिखाता है जहां अद्भुत सुंदरता और घातक खतरे का मेल होता है। यह एक जीवित विरोधाभास है, एक ऐसा जीव जो नाजुक भी है और बेहद शक्तिशाली भी। ये याद दिलाता है कि अमेजन में दिखने में जो खूबसूरत है, वही सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। ये छोटा, रंगीन उभयचर प्रकृति की अद्भुत और कभी-कभी डरावनी रचनात्मकता का प्रमाण है। जंगल की जमीन का एक छोटा लेकिन ताकतवर प्रहरी, जो अपनी घातक और आकर्षक उपस्थिति से सबका सम्मान जीतता है। अमेजन की हरी भरी दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। पेड़ों की छांव के नीचे, गंदले पानी और उलझी झाड़ियों के बीच एक ऐसी दुनिया छुपी है जो डर से उपजा सम्मान मांगती है। यह है सांपों का राज्य, जहां हर पल जीवन और मृत्यु का खेल चलता है। यहाँ एक जीव सबसे ऊपर है, जिसका नाम किंवदंतियों में फुसफुसाया जाता है और श्रद्धा से लिया जाता है। यह है ग्रीन एनाकोंडा का इलाका, एक ऐसा जीव जो जानवर कम और कुदरत की ताकत ज्यादा लगता है। स्थानीय जनजातियां इसे याकुमामा या पानी की मां कहती हैं, जो नदी की कच्ची और अनियंत्रित ताकत का प्रतीक है। यह अमेजन का सबसे प्रसिद्ध निवासी है, सरीसृपों की दुनिया का असली दैत्य। एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी सांपों में से एक है, एक विशालकाय सरीसृप
इसका शरीर 30 फीट से भी लंबा और 200 किलोग्राम से भी भारी हो सकता है। एक मांसपेशियों का मजबूत स्तंभ। इसे जानलेवा बनने के लिए जहर की जरूरत नहीं है, इसकी ताकत ही इसका हथियार है। यह एक बेजोड़ शिकारी है जो कैमान, हिरण, यहाँ तक कि ताकतवर जगुआर जैसे शिकार को भी मात दे सकता है। जब यह हमला करता है तो अचानक और जबरदस्त ताकत के साथ करता है। अपने शिकार को जबड़ों से पकड़कर अपने विशाल शरीर से लपेट लेता है। यह हड्डियां नहीं तोड़ता, बल्कि अपने शिकार को हर सांस के साथ कसता जाता है, जब तक कि शिकार पूरी तरह शांत न हो जाए। इसका शिकार करने का तरीका धैर्य और छुपने की मिसाल है। गहरे, धीमे बहते पानी में डूबा हुआ एनाकोंडा लगभग अदृश्य हो जाता है। अक्सर पानी की सतह पर बस इसकी आंखें और नथुने दिखते हैं, जैसे कोई तैरता हुआ टुकड़ा। ये घंटों तक बिना हिले डुले इंतजार कर सकता है। जब कोई कैपिबारा या टैपीर पानी पीने के लिए किनारे आता है तो उसका भाग्य एक पल में तय हो जाता है। पानी और मांसपेशियों का एक जोरदार विस्फोट हमला दर्शाता है और शिकार पानी के नीचे खींच लिया जाता है, हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इतना बड़ा शिकार निगलने के बाद एनाकोंडा हफ्तों या महीनों तक बचाने के लिए छुपा रह सकता है, जो इसकी अद्भुत चयापचय क्षमता को दर्शाता है। यह विशाल सांप सिर्फ शिकारी नहीं है, यह अमेजन के पारिस्थितिक और आध्यात्मिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा है। यह जलमार्गों का निर्विवाद राजा है, एक ऐसा जीव जो नदी पर आने वाले हर जानवर के व्यवहार को प्रभावित करता है। स्थानीय लोगों के लिए यह एक शक्तिशाली देवता है, पवित्र जल का संरक्षक और जीवन देने तथा लेने वाली शक्ति का प्रतीक। एनाकोंडा बुरा नहीं है, यह प्राकृतिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है, एक शानदार और डरावना शासक जिसकी उपस्थिति जल संसार का संतुलन बनाए रखती है। यह अमेजन का असली निर्विवाद सांपों का राजा है। जबकि एनाकोंडा पानी में अपनी ताकत से राज करता है, वहीं एक और सांप है जो जंगल की जमीन पर एक अलग ही शक्ति से हुकूमत करता है, ज़हार। यह है बुशमास्टर, एक ऐसा जीव जिसकी घातक प्रतिष्ठा जंगल में कदम रखने वालों के बीच फुसफुसाहट बन चुकी है। इसकी बनावट बहुत सुंदर है। इसकी त्वचा पर टैन, ब्राउन और सुनहरे हीरों का आकर्षक पैटर्न है, जो इसे सूखे पत्तों के बीच पूरी तरह छुपा देता है। यह छलावरण इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे यह एक मौन और लगभग अदृश्य शिकारी बन जाता है। बुशमास्टर पश्चिमी गोलार्ध का सबसे लंबा विषैला सांप है, एक पिट वाइपर जो अमेजन की जमीन पर छुपे हुए अचानक आने वाले खतरे का प्रतीक है। बुशमास्टर बहुत ही धैर्यवान घातक शिकारी है। ये कई दिनों तक बिल्कुल स्थिर पड़ा रह सकता है, बस इंतजार करता है कि कोई अबोध स्तनपाई या पक्षी उसकी पहुंच में आ जाए। एनाकोंडा की तरह इसमें संघर्ष नहीं होता, बल्कि एक तेज, सटीक मौत का इंजेक्शन होता है। यह अविश्वसनीय गति से वार कर सकता है और अपने शक्तिशाली हेमोटॉक्सिक जहर की बड़ी खुराक दे सकता है। यह जहर एक डरावना जैविक हथियार है। यह खून की कोशिकाओं पर हमला करता है, ऊतक नष्ट करता है और भीतरी रक्तस्राव का कारण बनता है। इसके शिकार के लिए मौत बहुत तेज होती है। इंसान के लिए बुशमास्टर से सामना होना सबसे गंभीर चिकित्सा आपातकाल है, जहां समय और दूरी दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो बात बुशमास्टर को खास तौर पर डरावना बनाती है, वह है इसका स्वभाव। जहां कई विषैले सांप इंसानों से दूर भागना पसंद करते हैं, वहीं बुशमास्टर जब खुद को घिरा हुआ या खतरे में महसूस करता है तो बहुत आक्रामक हो सकता है। ये बिना हिचकिचाए कई बार वार कर सकता है, हर बार जहर की पूरी मात्रा दे सकता है। जितनी मात्रा में यह जहर इंजेक्ट कर सकता है, वह इसे अमेरिका के सबसे खतरनाक सांपों में से एक बनाता है। अमेजन के दूर दराज इलाकों में जहां अस्पताल या एंटीवेनम बहुत दूर हैं, वहां इससे काटा जाना अक्सर मौत की सजा ही होता है। ये एक सख्त याद दिलाता है कि इस माहौल में एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। बुशमास्टर नाम ही अपने आप में डर और अधिकार का एहसास देता है। यह अपने क्षेत्र का स्वामी है, झाड़ियों और घने जंगल के नीचे जहां यह रहता है। स्थानीय गाइड और आदिवासी लोग इसकी जगह का सम्मान करना जानते हैं। वे सतर्कता से चलते हैं और जंगल की सूक्ष्म आवाजों को सुनते हैं। बुशमास्टर की मौजूदगी विनम्रता का सबक है। यह छुपे हुए खतरों का शक्तिशाली प्रतीक है, जो हमारी नजरों से बस थोड़ा सा दूर है। यह एक सुंदर लेकिन घातक जीव है, जंगल के सबसे अंधेरे कोनों का मौन प्रहरी और असली शिकारी, जो एक ही खामोश वार में मौत दे सकता है। अमेजन में खतरा हमेशा बड़े और डरावने रूप में ही नहीं आता। कभी कभी वह चमकीले रंग और शांत गरिमा के साथ सामने आता है। यह है कोरल स्नेक की दुनिया, एक ऐसा सांप जो किसी बच्चे की रंगीन माला जैसा दिखता है, न कि कोई खतरनाक जीव। इसके शरीर पर लाल, पीले और काले रंग की चमकदार पट्टियां होती हैं, जो जंगल के हरे और भूरे रंग के बीच अलग ही दिखाई देती हैं। लेकिन इसकी यह सुंदरता सराहने के लिए नहीं, बल्कि इसके घातक हुनर का साहसिक विज्ञापन है।
कोरल स्नेक अपोसेमैटिज्म का क्लासिक उदाहरण है, जहां तीखे रंग शिकारियों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं, और वो भी एक बहुत अच्छे कारण से। वाइपर की तरह लंबे मुड़ने वाले दांतों के बजाय कोरल स्नेक के पास छोटे स्थिर दांत और अपेक्षाकृत छोटा मुंह होता है। ये बुशमास्टर जैसी गति से वार नहीं कर सकता। इसके बजाय इसे काटकर पकड़ना और चबाना पड़ता है ताकि जहर पहुंचा सके। यह सुनने में कम खतरनाक लग सकता है, लेकिन यही सोच घातक भूल होगी। कोरल स्नेक का जहर पूरे अमेजन का सबसे शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। यह एक जबरदस्त जहर है जो सीधा नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, दिमाग और मांसपेशियों के बीच के संपर्क को बंद कर देता है। यह एक चुपचाप मारने वाला जहर है, एक खूबसूरत रत्न जिसकी असली ताकत छुपी हुई है। कोरल स्नेक के काटने की सबसे डरावनी बात है इसके लक्षणों का देर से दिखना। शुरुआत में काटने की जगह पर दर्द या सूजन शायद ही हो, जिससे शिकार को लगता है कि वह ठीक है। यह प्रकृति की एक क्रूर चाल है। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, न्यूरोटॉक्सिन अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। बोलने में लड़खड़ाहट, दोहरी दृष्टि और मांसपेशियों में कमजोरी। आखिरकार जहर डायाफ्राम तक पहुंचता है, जो सांस लेने वाली मांसपेशी है। शिकार लकवाग्रस्त हो जाता है, सांस नहीं ले पाता और दम घुटने से मौत हो जाती है। यह एक शांत, धीरे धीरे आने वाली मौत है जो एक बेहद सुंदर जीव से आती है। कोरल स्नेक की मौजूदगी ने प्रकृति में एक अनोखा नजारा पैदा किया है, मिमिक्री। कई गैर विषैले सांप जैसे फॉल्स कोरल स्नेक इसकी रंगीन पट्टियों की नकल करते हैं। इससे उन्हें शिकारियों से बचाव मिलता है जो असली खतरे को पहचान चुके हैं। इससे जानवरों और इंसानों के लिए एक जटिल पहेली बन जाती है। असली और नकली में फर्क करना कई बार जीवन मृत्यु का सवाल बन जाता है, जो रंगों के छोटे छोटे अंतर पर निर्भर करता है। कोरल स्नेक अमेजन के जटिल और अक्सर धोखा देने वाले जीवन के नियमों का उदाहरण है। एक सुंदर झूठा जिसकी रंगीन चमक एक धीमे, निश्चित अंत की फुसफुसाहट है। अमेजन एक ऐसा स्थान है जहां हर पल इंद्रियों पर हमला होता है, आवाजें, खुशबू और दृश्य। लेकिन सांपों के एक खास समूह के लिए दुनिया बिल्कुल अलग तरह से दिखाई देती है। यह पिट वाइपर का क्षेत्र है, एक ऐसा परिवार जिसमें विकास ने एक अनोखा नवाचार दिया है। इन सांपों की आंखों और नथुनों के बीच होते हैं हीट सेंसिंग पिट्स, जो उन्हें गर्म खून वाले जानवरों से निकलने वाली इंफ्रारेड किरणें महसूस करने की शक्ति देते हैं। इससे उन्हें एक तरह की थर्मल विजन मिलती है, एक छठी इंद्रिय जिससे वे अंधेरे में भी अपने शिकार की गर्मी देख सकते हैं। यह उन्हें रात का बेहद कुशल शिकारी बना देता है, असली जंगल योद्धा। इन थर्मल शिकारी सांपों में अमेजनियन पिट वाइपर जैसे कि फेर्डिलांस सबसे आम और सबसे डरावने सांपों में से एक है। ये छलावरण के उस्ताद हैं। इनका धब्बेदार भूरा और ग्रे पैटर्न इन्हें शाखाओं, बेलों और पत्तों के बीच लगभग अदृश्य बना देता है। ये अवसरवादी शिकारी हैं जो किसी भी छोटे जानवर, चूहे, मेंढक या पक्षी का इंतजार करते हैं जो इनके पास आ जाए। जब इनकी हीट सेंसिंग पिट्स किसी गर्म शरीर का संकेत पकड़ती है, तो ये अंधेरे में भी तेजी और सटीकता से वार कर सकते हैं, जहां इंसानी आंखें बेकार हो जाती हैं। अमेजनियन पिट वाइपर का जहर एक जटिल और विनाशकारी मिश्रण है, मुख्य रूप से हेमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। ये बहुत तेजी से ऊतक नष्ट करता है, रक्त वाहिकाओं को फाड़ता है और खून को जमने नहीं देता। इसका काटना बेहद दर्दनाक होता है, जिससे तेज सूजन और रंग बदलना शुरू हो जाता है। अगर समय पर सही इलाज न मिले तो ऊतक को इतना नुकसान हो सकता है कि अंग तक काटना पड़ सकता है। कई स्थानीय निवासी और दुर्भाग्यशाली खोजी पिट वाइपर से सामना करने के बाद जीवन भर के लिए निशान लेकर चलते हैं। जंगल की शक्ति का स्थायी सबूत। इनका काटना शरीर के ऊतकों के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। ये सांप बुरे नहीं हैं, बल्कि ये बस आदर्श उत्तरजीवी हैं, जिन्हें लाखों सालों के विकास ने इस प्रतिस्पर्धी माहौल में जीने के लिए तैयार किया है। ये जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर चूहों और छोटे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करके। लेकिन इनकी संख्या और इंसानों के रास्तों जैसे ट्रेल्स और खेतों में रहने की आदत की वजह से ये इंसान और वन्यजीव संघर्ष का बड़ा कारण बन गए हैं। अमेजनियन पिट वाइपर असली जंगल योद्धा है, एक ऐसा शिकारी जिसकी थर्मल विजन और ताकतवर जहर उसे जंगल की जमीन का खतरनाक और सम्मानित निवासी बनाता है। जब अमेजन के ऊपर सूरज ढलता है तो यह अंत नहीं है, बल्कि एक रूपांतरण है। जंगल जो पक्षियों और बंदरों की आवाजों से गूंज रहा था, अब एक अलग तरह की जिंदगी में बदल जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां छाया और आवाज का राज होता है। यही वो समय है जब असली जंग शुरू होती है। अंधेरा आते ही शक्ति का संतुलन गहराई से बदल जाता है। दिन में सक्रिय रहने वाले जीव अपने घोंसलों और बिलों में सुरक्षित जगह तलाश लेते हैं, जबकि छाया से एक नई टोली बाहर निकलती है।
रात शिकारी जीवों की होती है। हवा जो पहले संगीत से भरी थी, अब पत्तियों की सरसराहट, टहनी के टूटने की आवाज और शिकारी की डरावनी पुकार से भर जाती है और पूरी दुनिया एक सतर्कता की अवस्था में आ जाती है। यही वो समय है जब सांप सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। रात की ठंडी तापमान कई प्रजातियों के लिए आदर्श है, खासकर पिट वाइपर जैसे सांपों के लिए, जो अपनी थर्मल दृष्टि से अंधेरे में घातक सटीकता के साथ चलते हैं। वे दिन में छुपे रहने के बाद जानवरों की पगडंडियों या पानी के स्रोतों के पास छुपकर बैठ जाते हैं और उनकी मौजूदगी का पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। जो भी रात में जंगल में चलता है, उसके लिए हर कदम एक सोचा समझा जोखिम है। सिर्फ लकड़ी इकट्ठा करना या टेंट से बाहर निकलना भी खतरनाक हो सकता है। अंधेरा इन खामोश शिकारियों को छुपा देता है, जिससे उन्हें उन जीवों पर सबसे बड़ी बढ़त मिलती है जो देखने पर निर्भर रहते हैं। बहुत से ट्रेकर और शोधकर्ता जिन्होंने अमेजन की रातें बिताई हैं, ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सतर्कता और डर के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। वे बताते हैं कि कैसे वे सुबह उठे तो देखा कि उनके कैंप साइट से कुछ ही फीट दूर एक विशाल एनाकोंडा का निशान था, एक खामोश मेहमान जो रात में वहां से गुजरा। वे बताते हैं कि टॉर्च की रोशनी अंधेरे में डालने पर वाइपर की चमकती आंखें सिर की ऊंचाई पर पेड़ की डाल पर दिखी। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें नहीं है, बल्कि उस जगह की सच्चाई है जहां आप कभी भी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर नहीं होते। मानसिक दबाव बहुत गहरा है। हर अनजानी आवाज एक संभावित खतरे की तरह लगती है और नींद भी एक असुरक्षित अवस्था बन जाती है। स्थानीय आदिवासी समुदाय सदियों से इन रात के खतरों के साथ जीते आए हैं और उन्होंने रात के नियमों की गहरी सहज समझ विकसित कर ली है। वे जानते हैं कि अकेले नहीं चलना चाहिए, आग को हमेशा जलाए रखना चाहिए और सोने की जगह को अच्छी तरह से जांचना चाहिए। वे समझते हैं कि रात का जंगल दिन के जंगल से बिल्कुल अलग है। यह एक ऐसा जीवन सांस लेने वाला अस्तित्व है जो खुद शिकार करता है। अंधेरा सिर्फ खतरे को छुपाता नहीं, बल्कि उसे उजागर कर देता है। अमेजन में रात बिताना एक गहरा और विनम्र अनुभव है। शिकार की तरह महसूस करना और यह समझना कि आप एक ऐसे राज्य के मेहमान हैं जहां खुद छायाओं के भी दांत और जहर होते हैं। जहर, दबाव और रात के डर की दुनिया से गुजरने के बाद अमेजन के सांपों को इस भव्य कथा के खलनायक के रूप में देखना आसान है। वे हमारे डरावने सपनों के जीव हैं, हमारी सबसे गहरी आदिम आशंकाओं का प्रतीक। एनाकोंडा, बुशमास्टर, कोरल स्नेक, इनके नाम ही डर पैदा कर देते हैं। वे खामोश हत्यारे हैं, घात लगाने में माहिर और शक्तिशाली जहर के वाहक। इंसान के नजरिए से वे एक स्पष्ट और वर्तमान खतरे की तरह हैं, एक ऐसी वजह जिससे हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है और जंगल को डर के साथ देखना पड़ता है। वे स्वर्ग की छाया में छिपे राक्षस हैं, लेकिन सिर्फ इन्हें खलनायक कहना अमेजन की गहरी और जटिल कहानी को गलत समझना है। ये सांप बुरे नहीं हैं, ये जरूरी है। ये अव्यवस्था के वाहक नहीं, बल्कि व्यवस्था और संतुलन के रक्षक हैं। एक जीवन से भरे पारिस्थितिकी तंत्र में ये आबादी को संतुलित रखने का अहम काम करते हैं। चूहों, पक्षियों और अन्य छोटे जीवों का शिकार करके वे किसी भी एक प्रजाति को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकते हैं, जिससे पर्यावरण पर बोझ नहीं पड़ता। वे उन बीमारियों के फैलाव को भी रोकने में मदद करते हैं जो अक्सर छोटे जानवरों से फैलती हैं और इस तरह जंगल की प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में काम करते हैं। इनका शिकारी होना कोई दुष्टता नहीं, बल्कि पूरे जंगल के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और तो और, जिस जहर से हम डरते हैं, उसी में इलाज की संभावना छुपी है। वैज्ञानिक लगातार सांप के जहर में पाए जाने वाले जटिल प्रोटीन और पेप्टाइड्स का अध्ययन कर रहे हैं और ऐसे यौगिक खोज रहे हैं जिनसे जीवन रक्षक दवाइयां बनाई जा सकती हैं। इन पदार्थों से उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा और रक्त के थक्के जैसी बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां बनाई गई हैं। पिट वाइपर के जहर से प्रेरित दवाएं, जो शिकार के शरीर में खून के थक्के को नष्ट कर देती हैं, इंसानों की जान बचाने में भी मददगार हैं। इस अद्भुत विरोधाभास में मौत का वाहक जीवन की कुंजी भी रखता है, सांप के दांतों में छुपा एक अनदेखा फार्मेसी। अमेजन के सांप न तो हीरो हैं, न ही खलनायक। वे सिर्फ एक परिपूर्ण, अभिन्न हिस्सा हैं एक जटिल और प्राचीन व्यवस्था का। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें उनका सम्मान सिर्फ उनकी घातकता के लिए नहीं, बल्कि वर्षावन के जीवन को बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका के लिए करना चाहिए। वे अमेजन की असली प्रकृति का प्रतीक हैं, अद्भुत सुंदरता और डरावने खतरे से भरी एक दुनिया, जहां हर जीव, चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो, अपना एक मकसद रखता है। सांप जंगल का विरोधी नहीं, बल्कि इसकी सबसे गहरी और जरूरी सच्चाइयों का रक्षक है। अमेजन की रात सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति नहीं है,
यह खुद एक जीवित अस्तित्व है जिसके अपने नियम हैं और अपने डरावने नायक। जैसे जैसे दिन की आखिरी रोशनी गहरे अंधेरे में बदलती है, पेड़ों की ऊंचाई पर एक हल्की, मुश्किल से सुनाई देने वाली फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। यह ना तो कीड़ों की आवाज है, न ही रात के पक्षियों की। यह संकेत है कि जंगल के सबसे चर्चित और डरावने जीवों में से एक जाग चुका है। ये हैं दैत्याकार वैम्पायर बैट्स, ऐसे जीव जो मानो सीधे काली लोक कथाओं से उड़कर आए हों। ये अपने आम रिश्तेदारों से बड़े, साहसी और कहीं ज्यादा डरावने हैं, जो प्राचीन पेड़ों की खोखलों से निकलकर रात में अपने खून की तलाश में निकलते हैं। ये जीव किंवदंती के राक्षस नहीं, बल्कि बेहद विशिष्ट और विकसित शिकारी हैं। इनके पास ऐसी अनूठी क्षमताएं हैं जो इन्हें अपने खास शिकार के तरीके में बेहद सफल बनाती है। इनकी मुख्य इंद्रिय दृष्टि नहीं, बल्कि ताप संवेदना है। इनके नाक पर मौजूद गड्ढे इन्हें सोते हुए जानवर के शरीर पर गर्म, खून से भरे हिस्सों का पता लगाने में मदद करते हैं। ये जमीन पर भी चौंकाने वाली फुर्ती से चलते हैं, अपने शिकार के पीछे चुपचाप और सोच समझकर बढ़ते हैं। ये बड़े स्तनधारियों को निशाना बनाते हैं, टैपिर, कैपिबारा और यहाँ तक कि जंगल के किनारे पाले जाने वाले मवेशी भी। कभी कभी डराने वाले अंदाज में कोई सोता हुआ इंसान भी इनका अनजाना मेजबान बन जाता है। इनका भोजन करने का तरीका जैविक इंजीनियरिंग का कमाल है। बैट्स की लार में एक शक्तिशाली एंटीकोआगुलेंट होता है जो खून को जमने नहीं देता। अपने बेहद तेज दांतों से ये एक छोटा, लगभग बिना दर्द का कट लगाते हैं और फिर खून को चूसते नहीं, बल्कि बहते हुए खून को चाटते हैं। शिकार, चाहे वो कोई बड़ा जानवर हो या इंसान, अक्सर पूरी तरह सोता रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसका खून किसी खामोश रात्रि प्रेत के लिए भोजन बन गया। बैट आधे घंटे तक खून पी सकता है। अपने शरीर के वजन से भी ज्यादा खून पीकर इतना भारी हो जाता है कि उड़कर वापस अपने अंधेरे बसेरे तक लौटने में मुश्किल होती है। दैत्याकार वैम्पायर बैट सिर्फ एक जैविक जिज्ञासा नहीं, बल्कि अमेजन के गॉथिक डर का जीवित प्रतीक है। यह इस सच्चाई का प्रतीक है कि इस जंगल में, यहाँ तक कि आपकी नींद में भी, आप सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे जीव का विचार, जो आपकी सबसे कमजोर अवस्था में आपके जीवन रस पर निर्भर करता है, हमारे भीतर गहरे आदिम डर को जगा देता है। ये बैट्स रात के रक्तपाई हैं, एक डरावनी याद दिलाते हैं कि अमेजन का अंधेरा खाली नहीं है। ये सतर्क है, ये भूखा है, और इसमें ऐसे जीव भरे हैं जिन्होंने खामोश, अनदेखे हमले की कला को सिद्ध कर लिया है और हमारे डरावने सपनों को एक सजीव, पंखों वाली हकीकत बना दिया है। अमेजन में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भौतिकी के नियम स्थगित हो गए हों। चमत्कार एक पल में घटित होते हैं, हमारे सोचने की क्षमता को चुनौती देते हुए कि क्या संभव है। एक शांत धारा के किनारे धूप से चमकती रेत पर अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और एक छोटी छिपकली पानी के किनारे की ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन बचने के लिए पानी में कूदने के बजाय वह कुछ असाधारण करती है, कुछ ऐसा जो विश्वास से परे है। वह दौड़ती रहती है, उसके पैर पानी की सतह पर पड़ते हैं और वह एक बेतहाशा, दो पैरों की दौड़ में पानी के ऊपर आगे बढ़ती जाती है। ये कोई दैवी चमत्कार नहीं है, ये बेसिलिस्क छिपकली का अद्भुत नजारा है। एक ऐसा जीव जो इतना असाधारण है कि उसे जीसस क्राइस्ट लिजर्ड का उपनाम मिला है। यह दिखने में चमत्कारी क्षमता दरअसल अविश्वसनीय गति, विशेष शरीर रचना और एकदम सटीक तकनीक का परिणाम है। जब बेसिलिस्क को खतरे का आभास होता है तो वह 5 मील प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार पकड़ सकता है। उसके बड़े पिछले पैर, लंबे पंजों और त्वचा की झालरों से लैस होते हैं, जो पानी पर पड़ते ही फैल जाती है। यह क्रिया एक छोटी सी हवा की जेब बनाती है, एक छोटा सा कुशन जो छिपकली को डूबने से बचाने के लिए पर्याप्त सहारा देता है जब तक वह अगला कदम न उठा ले। यह एक तेज, ऊर्जावान करतब है, आगे की गति और गुरुत्वाकर्षण की खींच के बीच नाजुक संतुलन। छिपकली को इतनी तेजी से दौड़ना पड़ता है कि अगली हवा की जेब बन जाए, इससे पहले कि पिछली जेब ढह जाए। यह जैव यांत्रिकी का अद्भुत कारनामा है जो कुछ ही क्षणों तक चलता है। शिकारी से बचने की एक बेताब कोशिश। छिपकली पानी पर 10 से 15 फीट की दूरी तय कर सकती है, इससे पहले कि उसकी गति कम हो जाए और उसे तैरना पड़े। लेकिन जंगल के जीवन मृत्यु के समीकरण में ये कुछ सेकंड और ये कुछ फीट भी सब कुछ बदल सकते हैं। यह एक ऐसी जीवित रणनीति है जो इतनी अद्भुत दिखती है कि मानो किसी कल्पना की दुनिया से आई हो। इसे देखना विकास की विलक्षणता को उसके सबसे नाटकीय रूप में देखना है, एक घातक समस्या का भौतिक हल जो एक पल के लिए जादू जैसा लगता है। बेसिलिस्क छिपकली अमेजन की चौंकाने और विस्मित करने की क्षमता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि इस जंगल में ऐसे जीव हैं जिनकी क्षमताओं को हम अभी समझने की शुरुआत ही कर रहे हैं।
ये एक जीवित प्रमाण है कि प्रकृति के हल अक्सर हमारी कल्पना से कहीं अधिक रचनात्मक और सुंदर होते हैं। ये पानी पर दौड़ने वाली छिपकली कोई चमत्कारी साधक नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का चमत्कार करती है। ये एक छोटी छिलकेदार पुष्टि है कि अमेजन में असंभव भी संभव हो सकता है, और एक शांत नदी की सतह किसी जीव के जीवन की दौड़ के लिए रेस ट्रैक बन सकती है। अमेजन के गंदले, धीरे धीरे बहने वाले बैकवाटर्स इसके सबसे अजीब और प्राचीन रहस्यों को छुपाए हुए हैं। यहाँ गहरे टैनिन से रंगे पानी में एक ऐसा जीव रहता है जो मानो प्रागैतिहासिक युग का अवशेष हो। पहली नजर में यह केवल सड़ती हुई पत्तियों का ढेर या नदी के तल पर पड़ा कोई अजीब आकार का काई से ढका पत्थर लगता है। इसका खोल खुरदुरा और उबड़ खाबड़ है, सिर चपटा और त्रिकोणाकार है, और इसकी गर्दन पर अजीब मांसल मस्से और उभार हैं। यह है माटा माटा कछुआ, दुनिया के सबसे अनोखे सरीसृपों में से एक, छलावरण और घात का उस्ताद। यह एक जीवित सांस लेता पत्थर है जिसने अचानक हमले की कला में महारत हासिल की है। माटा माटा धैर्य का जीवंत प्रतीक है। यह अपने जीवन का अधिकांश समय एकदम स्थिर बिताता है, अपने परिवेश में इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि मुख्य शिकार, छोटी मछलियां, उसे देख ही नहीं पाती। इसका विचित्र रूप कोई संयोग नहीं, बल्कि एक बेहद प्रभावी शिकार तकनीक है। इसके सिर और गर्दन की त्वचा की झिल्लियां संवेदन अंगों की तरह काम करती हैं, जो पानी में मछलियों की हलचल और कंपन को महसूस कर लेती है। इसे अपने शिकार को देखने की जरूरत नहीं होती। यह ठीक ठीक जानता है कि मछली कहाँ है। यह बस इंतजार करता है, एक जीवित पत्थर की तरह, कि कोई अनजान मछली जरा सा पास आ जाए। जैसे ही कोई मछली उसकी पहुंच में आती है, माटा माटा की शांत मुद्रा एक पल में गायब हो जाती है। यह हैरान कर देने वाली गति से सिर आगे बढ़ाता है और अपना विशाल मुंह खोलता है, जिससे एक शक्तिशाली, कम दबाव वाली वैक्यूम बनती है। बेचारी मछली पानी के तेज बहाव के साथ उसके मुंह में समा जाती है। पूरा घटनाक्रम 1 सेकंड के हिस्से में खत्म हो जाता है। माटा माटा फिर धीरे धीरे पानी बाहर निकालता है और अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। यह भोजन प्राप्त करने का बेहद कुशल और चौंकाने वाला तेज तरीका है, जो इसके आमतौर पर सुस्त जीवन से बिल्कुल विपरीत है। यह विचित्र कछुआ दिखाता है कि अमेजन में विकास अक्सर अजीब और अप्रत्याशित रूपों का चयन करता है। इसका रूप पूरी तरह इसकी विशेष घातक शिकार तकनीक का परिणाम है, जो कम दृश्यता वाले वातावरण में पनपी है। यह हमारे पारंपरिक कछुए की छवि को चुनौती देता है, एक ऐसा जीवित मलबा जो वास्तव में नदी का सबसे सफल शिकारी है। माटा माटा अमेजन की गहराइयों का रक्षक है, एक जीवित जीवाश्म जिसकी अनोखी सुंदरता और घातक दक्षता विकास के अनंत, रचनात्मक और कभी-कभी अजीब रास्तों का प्रमाण है। पश्चिमी अमेजन के मौसमी रूप से डूबे हुए जंगलों के भीतर एक सचमुच असाधारण प्राइमेट पेड़ों की छतरी में छलांग लगाता है। यह एक ऐसा जीव है जिसका शरीर सफेद से लेकर लाल भूरे रंग के लंबे झबरे बालों से ढका है, लेकिन इसका चेहरा वाकई चौंकाने वाला है, इतना चमकीला और असामान्य कि मानो असली न हो। यह है उआकारी बंदर, और इसका चेहरा पूरी तरह से बिना बालों के है, जिस पर चमड़ी की एक तेज, चौंकाने वाली लालिमा है। हरे और भूरे रंगों से भरे जंगल में यह चमकदार लाल चेहरा एक प्रकाश स्तंभ की तरह उभरता है, जिससे उआकारी बंदर सबसे अलग और अजीब न्यू वर्ल्ड प्राइमेट्स में गिना जाता है। इसका यह चौंकाने वाला लाल चेहरा कोई संयोग नहीं, यह बंदर की सेहत का अहम संकेतक है। यह लालिमा चेहरे की पतली त्वचा के नीचे घनी केशिकाओं के जाल के कारण होती है। चमकदार, प्रज्वलित लाल चेहरा अन्य उआकारी बंदरों को बताता है कि यह स्वस्थ है और मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त है, जो इनके क्षेत्र में आम है और चेहरा पीला कर देती है। इसलिए चेहरे की लालिमा प्रजनन के मौसम में एक ईमानदार और नकल न की जा सकने वाली घोषणा है। जितना लाल चेहरा उतना ही आकर्षक साथी, यह अच्छे जीन और मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र का स्पष्ट संकेत है। जिन आदिवासी लोगों ने सदियों से इन अजीब जीवों के साथ जंगल साझा किया है, उनके लिए उआकारी का चेहरा गहरे, रहस्यमय अर्थ रखता है। वे इन बंदरों को पीढ़ियों से देख रहे हैं और मानते हैं कि ये जंगल के स्वास्थ्य के भविष्यवक्ता हैं। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि उआकारी के चेहरे की लालिमा जंगल के स्वास्थ्य का पूर्वानुमान देती है। अगर बंदरों के चेहरे गहरे, जीवंत लाल हैं, तो यह संकेत है कि जंगल स्वस्थ है और समय अच्छा रहेगा। लेकिन अगर उनके चेहरे पीले पड़ने लगें, तो इसे गंभीर चेतावनी माना जाता है, बीमारी या पर्यावरणीय संकट का संकेत। उआकारी बंदर अपने भूतिया कोट और रक्त लाल चेहरे के साथ विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की खाई को पाटता सा लगता है।
यह एक जीवित सांस लेता स्वास्थ्य संकेतक है जिसका चेहरा उसकी अपनी जीवन शक्ति का प्रदर्शन करता है। चाहे विकासवादी जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें या प्राचीन आदिवासी ज्ञान से, इसका संदेश एक ही है। व्यक्ति का स्वास्थ्य पर्यावरण के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा है। यह अजीब लाल चेहरे वाला प्राइमेट अमेजन में जीवन को जोड़ने वाले नाजुक संबंधों की सुंदर याद दिलाता है। एक मौन भविष्यवक्ता जिसका चेहरा बीमारी और स्वास्थ्य, जीवन और अस्तित्व की कहानी कहता है। जैसे ही आप अमेजन के घने छायादार अंडरस्टोरी से गुजरते हैं, अचानक एक चमकदार नीली रोशनी हवा में झिलमिलाती है। यह एक ऐसा रंग है जो इतना शुद्ध और तीव्र है कि मानो बिजली और आसमान से गढ़ा गया हो। यह पल भर में दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है, मानो अंधेरे में नाचता हुआ कोई कीमती रत्न हो। यही है ब्लू मोर्फो तितली का जादू, जो दुनिया की सबसे बड़ी और शानदार तितलियों में से एक है। इसकी उड़ान एक मंत्रमुग्ध इल्यूजन है, एक चमकदार नीलम की तरह जो अचानक हवा में प्रकट होती है और फिर उसके पंख बंद होते ही गायब हो जाती है, जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपने सच में कुछ देखा भी या नहीं। इस अद्भुत सुंदरता का स्रोत विज्ञान का एक अनोखा कमाल है। मोर्फो के पंखों की ऊपरी सतह पर कोई भी नीला रंग द्रव्य नहीं होता, बल्कि पंखों पर लाखों सूक्ष्म पारदर्शी स्केल्स होते हैं जो बारीकी से छोटे क्रिसमस ट्री की तरह बने होते हैं। ये स्केल्स रोशनी को इस तरह परावर्तित और अपवर्तित करते हैं कि इंद्रधनुष के सभी रंग गायब हो जाते हैं, बस एक शानदार झिलमिलाता नीला रंग बचता है। इस घटना को संरचनात्मक रंगीनी, स्ट्रक्चरल कलोरेशन कहा जाता है, और यही तितली के पंखों की चमक का राज है। जब पंख बंद होते हैं तो केवल फीका भूरा हिस्सा दिखता है, जो शिकारियों से छुपने में शानदार मदद करता है। ये अब दिखा। अब नहीं वाला प्रभाव एक कमाल की बचाव रणनीति है। जब मोर्फो उड़ती है, उसके धीमे गहरे पंखों के फड़फड़ाने से एक चमकदार नीला और फीका भूरा रंग बारी बारी से दिखाई देता है। इससे किसी शिकारी जैसे पक्षी के लिए उसकी उड़ान का पीछा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तितली मानो अस्तित्व में आ जा रही हो, एक उलझाने वाला और भ्रमित करने वाला लक्ष्य जिसे पकड़ना आसान नहीं। इसकी सुंदरता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह उसके बचाव का अहम हिस्सा है, एक चकाचौंध इल्यूजन जो उसे एक भरे पूरे जंगल में जिंदा रहने में मदद करता है। बहुत से लोग जो अमेजन में मोर्फो तितली को देखते हैं, उनके लिए यह एक गहरा, अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव होता है। स्थानीय कहानियां इन तितलियों को जंगल की आत्मा या डिपार्टेड आत्माओं से जोड़ती हैं। इन्हें संदेशवाहक, बदलाव, उम्मीद और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। किसी को इसे देखना एक आशीर्वाद समझा जाता है, मानो जंगल के जादुई दिल की झलक मिल गई हो। ब्लू मोर्फो सिर्फ एक कीट नहीं है, यह उड़ती हुई कला है, एक जीवित नीलम जिसकी अलौकिक सुंदरता और चालाक इल्यूजन अमेजन की रहस्यमयी आत्मा को बखूबी दर्शाती है। अमेजन की जटिल दुनिया में दर्द एक मुद्रा है और कुछ जीव इसमें खौफनाक महारत रखते हैं। जंगल की जमीन पर एक बड़ी काली चींटी लगभग 1 इंच लंबी पत्तों के बीच घूमती है। उसका चलना इतना शांत और आत्मविश्वास से भरा है कि उसमें एक डरावना एहसास है। यह है बुलेटेंट, एक ऐसा जीव जिसका नाम उसके दर्दनाक डंक की वजह से पड़ा है। कहा जाता है कि इसका डंक गोली लगने जितना दर्द देता है। यह दुनिया का सबसे दर्दनाक कीट डंक माना जाता है, श्मिट स्टिंग पेन इंडेक्स पर सबसे ऊपर, और इसका दर्द 24 घंटों तक रह सकता है। एक जलता हुआ, धड़कता हुआ, सब कुछ भुला देने वाला दर्द। इस दर्द का कारण है एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन जिसे पोनेराटॉक्सिन कहते हैं। जब चींटी डंक मारती है तो यह विष सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निशाना बनाता है और दर्द के सिग्नल लगातार भेजता रहता है। पीड़ित लोग इसे जलती हुई आग की लहरों की तरह गहरे, असहनीय कष्ट के रूप में महसूस करते हैं, जिससे उनके शरीर में झटके, पसीना और कभी-कभी भ्रम की स्थिति आ जाती है। यह इतना तीव्र और शुद्ध दर्द है कि बस वही एकमात्र हकीकत बन जाता है। जंगल के किसी भी जीव के लिए एक बार डंक खाना कभी न भूलने वाला सबक है, एक शक्तिशाली चेतावनी जिससे चींटी और उसकी कॉलोनी सुरक्षित रहती है। इस अद्भुत शक्ति को ब्राजील के अमेजन के सतेरे मावे जनजाति ने भी पहचाना है। उनके लिए बुलेटेंट सिर्फ दर्द का स्रोत नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक पवित्र और बेहद कठिन दीक्षा अनुष्ठान का हिस्सा है। ये चींटियां बेहोश की जाती हैं और पत्तों से बने दस्तानों में दर्जनों की संख्या में बुनी जाती हैं। उनके डंक अंदर की तरफ होते हैं। अपनी मर्दानगी और सहन शक्ति साबित करने के लिए युवाओं को ये दस्ताने 10 मिनट तक पहनने होते हैं। जैसे जैसे चींटियां जागती हैं और हमला करती हैं, सैकड़ों डंक लगते हैं। उनके हाथ सूज जाते हैं, लकवाग्रस्त हो जाते हैं,
और कई दिनों तक बुखार और कंपी रहती है। ये कठिन अनुष्ठान साहस, शक्ति और बिना शिकायत असहनीय दर्द सहने की परीक्षा है। युवाओं को यह परीक्षा कई वर्षों में 20 बार देनी होती है, तभी वे असली योद्धा माने जाते हैं। ये दुनिया के सबसे कठिन मानव परीक्षाओं में से एक है, जो इंसान और उसके परिवेश की ताकत के बीच गहरा संबंध दर्शाती है। इसलिए बुलेट एंट सिर्फ एक कीट नहीं है, ये एक शिक्षक, द्वारपाल और शक्ति का न्यायाधीश है। उसका दर्दनाक डंक अमेजन के दिल में पुरुषत्व की परीक्षा की चाबी है। जरा सोचिए, अगर कोई जंगल सोच सकता, अगर पूरा अमेजन अपनी विशालता में केवल पौधों और जानवरों का समूह नहीं बल्कि एक अकेला विशाल चेतन अस्तित्व हो। यही सवाल खोजकर्ताओं को परेशान करता रहा है, शेमानों को प्रेरित करता है और अब वैज्ञानिक भी इसे धीरे धीरे गंभीरता से लेने लगे हैं। अमेजन के आदिवासी लोग हमेशा से इसे सच मानते आए हैं। उनके लिए जंगल कोई जगह नहीं है बल्कि एक जीवित प्राणी है, एक सांस लेती सोचती सत्ता जिसकी याददाश्त, इच्छा और गहरी बुद्धि हर पत्ते, हर जड़, हर जीव में समाई है। यही है अमेजन की आत्मा। एक संवेदनशील जंगल का यह विचार उतना असंभव नहीं जितना पहली बार सुनने में लगता है। वैज्ञानिक अब इस पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाली अद्भुत जटिलताओं को समझने लगे हैं। जमीन के नीचे फंगल माइसीलियम का एक विशाल जटिल नेटवर्क पेड़ों की जड़ों को जोड़ता है, जिसे कुछ लोग वुड वाइड वेब कहते हैं। इस नेटवर्क के जरिए पेड़ आपस में संवाद करते हैं, पोषक तत्व कमजोर पड़ोसियों के साथ बांटते हैं और कीट हमलों की चेतावनी देने वाले रसायन भेजते हैं, जिससे आसपास के पेड़ अपनी रक्षा बढ़ा लेते हैं। यह सब संयोग नहीं है बल्कि एक समन्वित बुद्धिमान सहयोग और संचार प्रणाली है, एक भूमिगत दिमाग जो पूरे जंगल का आधार है। ये बुद्धिमत्ता जमीन के ऊपर भी दिखती है। कब कौन सा पेड़ फूल और फल देगा, यह अकेले का फैसला नहीं होता बल्कि पूरे जंगल का समन्वित आयोजन है, एक अदृश्य संकेतों से संचालित जंगल की सामूहिक धुन। इससे वे जानवर जो इन फलों पर निर्भर हैं, फलते फूलते हैं और बदले में परागण व बीज फैलाने का काम करते हैं। जंगल सामूहिक बुद्धिमत्ता से चलता है, एक ऐसा संतुलन जो इतनी खूबसूरती और जटिलता से बना है कि उसमें किसी उच्चतर व्यवस्था का आभास होता है। मानो पूरा जंगल एक विशाल जीव है और हर पेड़, हर जानवर, हर कीट उसकी एक कोशिका है जो पूरे अस्तित्व की सेवा में लगी है। अमेजन में कदम रखना इस प्राचीन प्राणी के मन में प्रवेश करने जैसा है। वहां की हवा में खुद एक अलग सी जीवंतता और चेतना महसूस होती है। वहां गहराई में जाने वालों को अक्सर लगता है कि कोई देख रहा है। यह सिर्फ वहम नहीं, शायद खुद जंगल अपनी सीमा में घुसपैठियों को देख रहा है। आदिवासी लोग इसे पूरी तरह मानते हैं। वे खुद को जंगल से अलग नहीं मानते बल्कि उसी का हिस्सा मानते हैं, उसकी महान सचेत धुन के एक स्वर। वे जानते हैं कि जंगल को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है, क्योंकि वे उसकी आत्मा से जुड़े हैं। अगर अमेजन एक सचेत इकाई है तो उसकी अपनी कोई भाषा भी जरूर होगी, लेकिन यह भाषा शब्दों की नहीं, संकेतों, आवाजों और उन सूक्ष्म ऊर्जाओं की है जो पूरे इकोसिस्टम में बहती रहती है। वर्षावन के जीव जंतु इस मौन संवाद के असली उस्ताद हैं। एक अकेले पक्षी की अचानक चेतावनी की पुकार जगुआर की मौजूदगी का इशारा हो सकती है और ये संदेश बंदरों, स्लॉथ्स और दूसरे पक्षियों तक पहुंच जाता है। एक कठफोड़वे की बेसब्र थक थक सिर्फ शोर नहीं है, ये एक प्रसारण है जिसमें इलाका, प्रजनन की उपलब्धता या भोजन की खोज जैसी बातें बताई जा सकती हैं। यही अमेजन है जो अपने निवासियों के जरिए बोलता है। जंगल की शब्दावली सिर्फ आवाज तक ही सीमित नहीं है। जहरीले डार्ट मेंढक के चमकीले रंग एक साफ और सीधा वाक्य है, दूर रहो, मैं खतरनाक हूँ। वहीं मोर्फो तितली की चमचमाती झलक एक क्षणिक कविता है, माया और सुंदरता की। यहाँ तक कि पौधे भी इस भाषा में बोलते हैं। कुछ पौधे तब खास रासायनिक सुगंधें हवा में छोड़ते हैं जब उन्हें कैटरपिलर खा रहे होते हैं। ये सुगंध SOS कॉल की तरह काम करती है, शिकारी ततैयों को बुलाती है जो फिर कैटरपिलर पर हमला करते हैं और पौधे को बचाते हैं। ये एक जटिल बहुप्रजातीय संवाद है, एक रासायनिक भाषा जिसमें डिस्ट्रेस और रेस्क्यू की बातें चुपचाप चलती रहती हैं। आदिवासी शेमनों के लिए इस भाषा को सीखना आजीवन साधना है। वे सालों तक चुपचाप अवलोकन करते हैं, अपने इंद्रियों को जंगल की लय और संदेशों के साथ जोड़ते हैं। उनका विश्वास है कि हर जानवर की एक आत्मा होती है और एक खास ज्ञान भी। उल्लू रात और अदृश्यता का पाठ पढ़ाता है, डॉल्फिन नदी के रहस्यों का और चींटी समुदाय और मेहनत का। गहराई से सुनकर शेमन जंगल की सेहत समझ सकते हैं, मौसम में बदलाव का अनुमान लगा सकते हैं और औषधीय पौधों की जगह जान सकते हैं। वे दुभाषीय बन जाते हैं, जंगल की भाषा को अपने लोगों के लिए अनुवाद करते हैं। ये लगातार मौन संवाद एक जागरूकता का जाल बुनता है
जो हर जीवित चीज को जोड़ता है। इसका मतलब है कि अमेजन में कुछ भी सच में अकेले नहीं होता। एक विशाल पेड़ का गिरना कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक पुकार है जो पूरे इकोसिस्टम में गूंजती है। ये छतरी में एक सूरज की किरण के लिए रास्ता खोलता है, नए पौधों में प्रतिस्पर्धा शुरू करता है। जब पेड़ सड़ता है तो अनगिनत कीड़े और कवक के लिए घर बनता है। इससे उन जानवरों के रास्ते बदल जाते हैं जो कभी उसकी शाखाओं का इस्तेमाल करते थे। जंगल इस घटना को सुनता है और जवाब देता है। हर बार, हर जगह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की निरंतर बहती हुई बातचीत में ढल जाता है। हजारों सालों से अमेजन के आदिवासी लोगों के पास जंगल की चेतना की गहराइयों तक पहुंचने की एक चाबी रही है। इस चाबी का नाम है आयाहुआस्का, आत्मा की बेल। ये एक शक्तिशाली साइकोएक्टिव चाय है जो 2 अलग अलग पौधों से बनाई जाती है, और जब इन्हें मिलाया जाता है तो ये एक गहन दार्शनिक अनुभव देती है। जनजातियों के लिए ये कोई मनोरंजन की दवा नहीं है, ये एक पवित्र औषधि है, एक दिव्य प्रसाद। ये उनके लिए पौधों, जानवरों और खुद अमेजन की आत्मा से संवाद का सबसे सीधा तरीका है। ये उनके लिए दूसरे जगत का दरवाजा है। आयाहुआस्का की तैयारी और सेवन पूरी तरह से अनुष्ठान और सम्मान से भरा होता है। हमेशा एक अनुभवी शेमन इसकी अगुवाई करता है, जो प्रतिभागियों को इस गहन और अक्सर चुनौतीपूर्ण यात्रा के दौरान मार्गदर्शन देता है। इस औषधि के प्रभाव में लोग एक जीवंत, ज्यामितीय और गहराई से प्रतीकात्मक दुनिया में प्रवेश करने की बात करते हैं। वे बुद्धिमान पौधों और जानवरों की आत्माओं से मिलने, गहरे अंतर्दृष्टि, मार्गदर्शन और उपचार प्राप्त करने का अनुभव बताते हैं। वे जीवन के उस जटिल जाल को देखने की बात करते हैं जो ब्रह्मांड की हर चीज को जोड़ता है, और उसमें अपने स्थान को समझने की भी। शेमन के नजरिए से आयाहुआस्का उन्हें आत्मिक बीमारियों का निदान करने देती है। उनका मानना है कि कई शारीरिक रोगों की जड़ें आत्मिक असंतुलन में होती हैं, प्रकृति और खुद से अलगाव में। समारोह के दौरान शेमन किसी व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र में इन असंतुलनों को देख सकते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए अक्सर पवित्र गीत इकारोस गाते हैं। माना जाता है कि ये गीत शेमन को सीधे पौधों की आत्माओं ने सिखाए हैं, और हर गीत एक खास उपचार और सुरक्षा का साधन है। ये एक ऐसी चिकित्सा है जो सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा का भी इलाज करती है। ये प्राचीन परंपरा भौतिकवादी दृष्टिकोण के एक गहरे विकल्प की पेशकश करती है। ये संकेत देती है कि चेतना सिर्फ मानव मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का एक मूल गुण है। आयाहुआस्का का अनुभव, जैसा कि अनगिनत लोग बताते हैं, पूरे जंगल की विशाल, बुद्धिमान चेतना में विलीन हो जाने का है। ये उस आदिवासी विश्वास को और मजबूत करता है कि अमेजन एक शिक्षक, एक चिकित्सक और अपार ज्ञान और शक्ति वाली एक संवेदनशील इकाई है। आत्मा की बेल उनकी पवित्र टेलीफोन लाइन है, जंगल की जीवित, सांस लेती और बोलती आत्मा से सीधा संपर्क। अमेजन नदी और उसकी हजारों सहायक नदियां वर्षावन की परिसंचरण प्रणाली हैं, वो नसें और धमनियां जो इस विशाल जीव के हर कोने तक जीवन पहुंचाती हैं। लेकिन आदिवासी ज्ञान के अनुसार ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं ले जाती, ये यादें भी ले जाती हैं। अमेजन से बहता पानी पूरे इकोसिस्टम की यात्रा कर चुका होता है। ये बारिश के रूप में गिरा, प्राचीन पेड़ों की जड़ों से ऊपर गया, उनकी पत्तियों से वाष्पित हुआ और हर तरह की मिट्टी और पत्थर को छूता रहा। इसने सब कुछ छुआ है। जनजातियों का मानना है कि इस प्रक्रिया में पानी एक जीवित संग्रह बन जाता है, एक तरल पुस्तकालय जिसमें पूरे जंगल की कहानियां और सार बस जाते हैं। ये दृष्टिकोण पानी को सिर्फ एक साधारण रासायनिक यौगिक H2O नहीं मानता, बल्कि एक सचेत तत्व मानता है जो जानकारी को थामने और पहुंचाने में सक्षम है। शेमन अक्सर नदी को पढ़ते हैं, उसकी धाराओं, रंग और आवाजों को देखकर ये समझते हैं कि ऊपर जंगल की क्या स्थिति है। उनका विश्वास है कि एक प्रदूषित या उदास नदी अपनी बीमारी को नीचे तक ले जा सकती है, जिससे पौधों, जानवरों और लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। वहीं एक स्वस्थ, जीवंत नदी जीवनदायी ऊर्जा ले जाती है, जो जंगल के दिल से आशीर्वाद की तरह है। ये नजरिया नदी को एक पवित्र गुण देता है, उसे पूज्य और सम्मानित इकाई बना देता है। ये विचार आधुनिक विज्ञान के कुछ सट्टा भरे क्षेत्रों से भी मेल खाता है। शोधकर्ताओं ने पानी की स्मृति के विचार को भी खोजा है, वो विवादास्पद सिद्धांत कि पानी उन पदार्थों की छाप या स्मृति रख सकता है जो कभी उसमें घुले थे। मुख्य धारा का विज्ञान अब भी संदेह में है, लेकिन ये विचार प्राचीन ज्ञान और नई भौतिकी के बीच एक रोमांचक पुल की तरह बना हुआ है। अमेजन के लोगों के लिए ये कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई है। वे नदी से बात करते हैं, उसे चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसकी कहानियां सुनते हैं। वे जानते हैं कि नदी सब कुछ याद रखती है। जब आप विशाल अमेजन नदी को देखते हैं तो आप सिर्फ पानी की एक धारा नहीं देखते, आप एक पूरे महाद्वीप का संचित इतिहास देख रहे होते हैं।
आप हर तूफान, हर गिरे पत्ते, हर प्यासे जानवर और हर घुले खनिज की स्मृति देख रहे होते हैं। ये संवेदनशील जंगल का जीवन रक्त है, एक प्रवाहित होती हुई गाथा, सब कुछ जोड़ने वाली, और ये याद दिलाती है कि जीवन चलता है, बदलता है और फिर भी हमेशा अपने स्रोत को याद रखता है। दशकों तक प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही था कि यह एक जटिल मशीन है, जैविक हिस्सों का एक समूह जो पूर्वानुमानित भौतिक और रासायनिक नियमों के अनुसार चलता है। लेकिन सच कहें तो यह नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है, खासकर अमेजन जैसे पारिस्थितिकी तंत्र की जबरदस्त और नकारा नहीं जा सकने वाली जटिलता के असर से। अब वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी जंगल को मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मनियंत्रित प्रणाली के रूप में देखने लगी है। एक ऐसा समग्र तंत्र जो अपनी खुद की जीवन शक्ति और परिस्थितियों को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाता है। यही सोच गैया सिद्धांत का मूल है, जो यह प्रस्तावित करता है कि पृथ्वी खुद एक जीवित विशाल सुपरऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है। अमेजन वर्षा वन इस सिद्धांत के लिए शायद सबसे ठोस उदाहरण है, कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर। यह दक्षिण अमेरिका में गायन प्रणाली का दिल है। जंगल अपनी खुद की जलवायु बनाता है, उड़ती नदियों के रूप में वायुमंडलीय नमी पैदा करता है, जो न सिर्फ बेसिन को बल्कि दक्षिण के दूर दराज के कृषि क्षेत्रों को भी पानी देता है। यहाँ की अविश्वसनीय जैव विविधता महज प्रजातियों का बेतरतीब समूह नहीं, बल्कि एक मजबूत, आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है, जो झटकों को झेल सकता है और स्थिरता बनाए रख सकता है। यह जंगल अपने जलवायु, जलचक्र और पोषक तत्वों के प्रवाह को सक्रिय रूप से प्रबंधित करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जीवित प्राणी अपने शरीर का तापमान या रक्तचाप नियंत्रित करता है। इस सोच ने अमेजन में विज्ञान की दिशा बदल दी है। अब शोधकर्ता केवल प्रजातियों की गिनती नहीं करते, बल्कि पूरे तंत्र को चलाने वाले जटिल संबंधों और फीडबैक लूप्स का अध्ययन करते हैं। वे उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल कर जंगल की सांस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के विशाल आदान प्रदान पर नजर रखते हैं, जो पूरे ग्रह के वायुमंडल को प्रभावित करता है। वे आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यह मानते हुए कि उनकी पारंपरिक पारिस्थितिक जानकारी कोई लोक कथा नहीं, बल्कि इस जटिल तंत्र के कामकाज पर आधारित एक परिष्कृत, समय परीक्षित डेटा सेट है। विज्ञान अब जंगल की भाषा सीख रहा है, भले ही अलग अलग औजारों के साथ। गायन नजरिए से देखा जाए तो अमेजन ग्रह के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। इसकी भलाई केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक जलवायु की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। जंगल की कटाई और आग केवल पेड़ों की सफाई नहीं है, बल्कि एक जीवित शरीर पर लगे घाव हैं, गाया के दिल को लगी चोटें हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो कभी कट्टरपंथी माना जाता था, अब आदिवासी जनजातियों की प्राचीन बुद्धि के साथ मेल खा रहा है। दोनों एक ही गहरे निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, अमेजन जीवित है, यह बुद्धिमान है, और इसका भविष्य हमारे अपने भविष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। अमेजन निष्क्रिय नहीं है, ये एक जीवित सतर्क प्रणाली है, जो खुद को बचाने की क्षमता रखती है। आदिवासी लोग चेतावनी देते हैं, अगर इंसान संतुलन बिगाड़ेगा तो जंगल भी प्रतिक्रिया देगा। यह बदला नहीं, बल्कि प्राकृतिक संतुलन की वापसी है। जब वनों की कटाई, खनन और प्रदूषण हद से बढ़ते हैं, तो जंगल अपनी रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया दिखाता है। मौसम बदलता है, सूखा और बाढ़ बढ़ती है, और नई बीमारियां उभरती हैं। यह प्रकृति का चेतावनी संकेत है। जैसे जैसे इंसान जंगल के गहरे हिस्सों में जाता है, वह पुराने वायरस और रोगाणुओं के संपर्क में आता है, जो अब इंसानों में फैल सकते हैं। नई महामारियों का खतरा बढ़ जाता है। शैमन्स इसे आध्यात्मिक संकट मानते हैं, प्रकृति से कटाव, लालच और जीवन के प्रति सम्मान की कमी। वे अनुष्ठान करते हैं, जंगल की आत्माओं को शांत करने की कोशिश करते हैं, और चेतावनी देते हैं कि अगर विनाश जारी रहा तो परिणाम और भी गंभीर होंगे। जंगल के दर्द के संकेत साफ हैं, आग, बदलता मौसम, नई बीमारियां। ये कोई कयामत की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि जागरूकता की पुकार है। अमेजन को संसाधन नहीं, एक जीवित प्राणी समझें, जिसकी रक्षा में ही हमारी अपनी रक्षा है। अमेजन की आत्मा की इस यात्रा के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम मेहमान हैं या घुसपैठिए? सदियों से इंसान ने दोहन का रास्ता चुना, लेकिन अब भी विनम्र मेहमान बनने का विकल्प हमारे पास है। मेहमान बनना है जंगल को सम्मान देना, उसकी भाषा सुनना और खुद को जीवन के जाल का हिस्सा मानना। अमेजन का असली मूल्य उसकी ऑक्सीजन, जलवायु और अद्भुत विविधता में है, न कि लकड़ी या सोने में। आदिवासी लोग जंगल के साथ संतुलन में रहते हैं, लेते हैं, लेकिन आभार के साथ लौटाते भी हैं। उनकी जीवन शैली टिकाऊ संबंध का उदाहरण है, एक रास्ता जिसे हमें फिर से अपनाना होगा।
अमेजन हमें आईना दिखाता है। अगर हम इसे सिर्फ संसाधन मानते हैं तो यह हमारे भीतर की गरीबी है। अगर हम इसे जीवित प्राणी माने तो यह हमारे जुड़ाव और प्रेम को दर्शाता है। अमेजन का भविष्य हमारी मानवता की परीक्षा है। क्या हम आभारी मेहमान बन सकते हैं इससे पहले कि जंगल हमें बाहर कर दे? अमेजन की यात्रा जीवन के दिल तक पहुंची, एक जीवित भूल भुलैया जहां हर प्राणी विकास का मास्टरपीस है। हमने जगुआर की छाया, बंदरों की हलचल, एनाकोंडा की शक्ति और रंगीन पक्षियों की उड़ान देखी, हर एक जंगल की कविता का हिस्सा। स्लॉथ की शांति, पॉइजन डार्ट, मेंढक की चेतावनी, हर जीव अपनी अनूठी रणनीति के साथ इस सिम्फनी में योगदान देता है। जीवन और मृत्यु, शिकार और शिकारी, यह सब एक नाजुक संतुलन में चलता है। हर जीव, चाहे बड़ा हो या छोटा, इस महाकाव्य में अपनी भूमिका निभाता है, एक कहानी जो लाखों वर्षों से चल रही है। अमेजन के अंधेरे कोनों में हमने खतरनाक सर्पों, वैम्पायर बैट्स और अजीब जीवों का सामना किया। यहाँ सुंदरता और खतरा साथ साथ चलते हैं। ये जीव खलनायक नहीं बल्कि संतुलन के रक्षक हैं, जंगल की विविधता और जटिलता का प्रमाण। सबसे बड़ी खोज, अमेजन सिर्फ पारिस्थितिक तंत्र नहीं बल्कि एक जीवित, संवेदनशील प्राणी है जो संकेतों और स्मृति से भरा है। लेकिन मानव छाप गहरी है। आग, कटाई, प्रदूषण। अब हम दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति हैं और हमारे हस्तक्षेप के परिणाम स्पष्ट हैं। अमेजन हमारे ग्रह का दिल है, इसकी सेहत हमारी सेहत है। इसकी ऑक्सीजन, जलवायु और जैव विविधता हमारे लिए जरूरी है। इसे खुद से अलग समझना भ्रम है। हम इसकी किस्मत से जुड़े हैं और अब इसकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। संरक्षण का मतलब है आदिवासी समुदायों का समर्थन, उनकी बुद्धि से सीखना और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। हर छोटा प्रयास मायने रखता है। पुनर्वनीकरण, टिकाऊ व्यवसाय और शिक्षा। आशा इसी सामूहिक प्रयास में है। अमेजन ने हमें जीवन और आश्चर्य दिया है, अब हमारी बारी है संरक्षक बनने की। हमारी यात्रा के अंत में अमेजन अपने रहस्यों के साथ खड़ा है। हमने इसकी सतह ही छुई है। यह आसान उत्तर नहीं देता बल्कि बड़े सवाल छोड़ता है, हमारी विनम्रता की परीक्षा लेता है। अमेजन दिखाता है कि हम जीवन के विशाल जाल का सिर्फ एक हिस्सा हैं। यह हमें हमारी सही जगह याद दिलाता है। आश्चर्य की भावना, मॉर्फो तितली की उड़ान, जगुआर की दृष्टि, यही हमें इसकी रक्षा के लिए प्रेरित करती है। अमेजन का प्रेम और जुड़ाव हमारे अपने मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह हमेशा हमारी यादों में रहेगा। यह विशाल हरा सागर अपनी लय में चलता रहेगा। हमसे सिर्फ यही चाहता है कि हम सुने, सीखें और उसे